याकूब के प्यारे बेटे यूसुफ को एक शानदार कोट दिया गया था जो उसके पिता के खास प्यार का प्रतीक था। फेवरेटिज्म का यह साफ संकेत उसके 11 भाइयों के बीच गहरी जलन का कारण बना। उनकी ईर्ष्या हर दिन बढ़ती गई, खासकर जब यूसुफ ने अपने भविष्य की महानता के सपने बताए, जहां उसका परिवार भी उसे झुककर सलाम करेगा। उसके भाइयों के लिए ये सपने सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं थे, बल्कि इस बात का सबूत थे कि यूसुफ खुद को उनसे ऊपर समझता था। उनकी नाराजगी गुस्से में बदल गई, जिससे एक ऐसे धोखे की नींव पड़ी जो उन सबकी जिंदगी बदल देगा। जलन के बीज बोए जा चुके थे और जल्द ही उन्हें कड़वी फसल काटनी पड़ेगी। एक दिन याकूब ने यूसुफ को खेतों में अपने भाइयों को देखने के लिए भेजा। उसे अपने रंगीन कोट में आते देख भाइयों ने उसे खत्म करने की साजिश रची। रेउबेन, सबसे बड़े भाई, ने उन्हें यूसुफ को न मारने के लिए मनाया, लेकिन उसे एक गड्ढे में फेंकने के लिए कहा। गुपचुप तरीके से उसे बाद में बचाने की योजना बनाई। इसके बजाय उन्होंने यूसुफ को गुजरते हुए व्यापारियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उन्होंने उसके कोट को बकरी के खून से सना दिया और उसे याकूब को दिखाया, जिससे उसे यह विश्वास हो गया कि यूसुफ मर चुका है। यूसुफ को जंजीरों में ले जाया गया, अपने ही परिवार द्वारा धोखा दिया गया, जबकि उसके पिता एक ऐसे बेटे का शोक मना रहे थे जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके थे। भाइयों की ईर्ष्या विश्वासघात में बदल चुकी थी और अब कोई वापसी नहीं थी। यूसुफ की अनजान यात्रा शुरू हो चुकी थी। मिस्र में यूसुफ को फिरौन के गार्ड के कैप्टन पोतीफर को बेच दिया गया। अपनी परिस्थितियों के बावजूद यूसुफ की ईमानदारी और कौशल ने उसे विश्वास और जिम्मेदारी दिलाई। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया गया। वहां भी यूसुफ का कैरेक्टर चमका। उसे दूसरे कैदियों का इंचार्ज बना दिया गया। उसने 2 अधिकारियों के लिए सपनों की व्याख्या की, लेकिन सालों तक उसे भुला दिया गया। यूसुफ का विश्वास कभी नहीं डिगा, भले ही वह अंधेरे में इंतजार कर रहा था। हर परीक्षा उसे एक ऐसे डेस्टिनी के लिए तैयार कर रही थी जिसे वह अभी देख नहीं सकता था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद फिरौन के परेशान करने वाले सपनों ने यूसुफ को जेल से महल तक पहुंचाया। यूसुफ ने सपनों की व्याख्या की। 7 साल की खुशहाली के बाद 7 साल का अकाल पड़ेगा। प्रभावित होकर फिरौन ने यूसुफ को पूरे मिस्र का सेकंड इन कमांड बना दिया। यूसुफ ने अनाज का भंडारण किया, जिससे देश को आपदा से बचाया। जब अकाल पड़ा तो यूसुफ के भाई खाना लेने मिस्र आए, उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसके सामने सिर झुकाया, यूसुफ के बचपन के सपने को पूरा किया। यूसुफ ने उन आदमियों का सामना किया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उनका भाग्य उसके हाथों में था। सच का पल आ गया था। यूसुफ ने अपने भाइयों को परखा, पश्चाताप और बदलाव के संकेत देखे। जब यहूदा ने अपने सबसे छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को पेश किया, तो यूसुफ ने देखा कि उनके दिल नरम पड़ गए थे। इमोशन से भरकर यूसुफ ने अपनी पहचान बताई। बदला लेने के बजाय उसने क्षमा की पेशकश की। अपने दुख में एक बड़ा उद्देश्य देखा। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए इरादा किया, यूसुफ ने उनसे कहा। उसने अपने परिवार और अनगिनत दूसरों को अकाल से बचाया। यूसुफ की यात्रा ने धोखे को आशीर्वाद में बदल दिया, विश्वास और क्षमा की शक्ति को दिखाया। हमारे सबसे अंधेरे पलों में भी एक बड़ी योजना सामने आ सकती है।